हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हम आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे और आपके तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे बच्चों, और आप भी अपनी तैयारी के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आज हम लोगों का है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी जो है दादा अब्दुल्ला के कानूनी मामले में शामिल होने के लिए 1893 को दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 1915 में वो वापस भारत आ गए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, और तीसरा है सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बाबा रामचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर है, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया। पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा है 1920, तीसरा है 1916, और डी नंबर है 1917। तो बच्चों 1917 में गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे। ठीक है, किसानों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी में पूना समझौता, इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, किनके बीच हुआ था। तो बच्चों 1932 में जो समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसे नाम दिया गया पूना समझौता यानी पूना पैक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1919 का रोलेक्ट एक्ट पारित किया था। तो बच्चों 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था, इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किया था, जो कि अंग्रेजों का काउंसिल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की। तो बच्चों गांधी जी जो है टोटल 78 सदस्यों के साथ दांडी यात्रा का आरंभ किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा किसने दी थी। तो बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसमें बच्चों जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है बच्चों, जिसमें कि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो बच्चों चोरी चोरा में जो हिंसात्मक घटना हुआ था, इसके अथी में बच्चों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो बच्चों अंग्रेज का कहना था कि भारत के लोग नमक नहीं बनाएंगे, अंग्रेज जो नमक बनाएंगे उसी को लोग खरीद कर खाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। ठीक है, और खुद से नमक बनाए थे। तो ये कब बनाए थे बच्चों, तो 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1908, 1910, 1906, 1907। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो बच्चों असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो दिसंबर 1920 के कानपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1920 कानपुर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, बापू किन्हें कहा जाता है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि बापू जो है महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 13 नंबर, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो बच्चों संथाल विद्रोह का जो नेता वो सिंधु और कान्हू थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है बच्चों, ये दोनों भाई थे। आपसे ऑप्शन में यही भी रह सकता है कि मौलाना नहीं रहेगा, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली भी कहीं कहीं ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? इस क्वेश्चन को आपको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो आप लोगों को पता होगा चोरी चोरा हिंसात्मक घटना जो हुआ था, उसी के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 17 नंबर, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में, जो मेला हुआ था बच्चों, शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो किस मेला, उस मेला का क्या नाम था जो कि अमृतसर के एक गांव में मेला लगता था? ठीक है, वो बाउंड्री पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ था, उसमें निकलने के लिए बस एक ही रास्ता था बच्चों, उसमें कुआं भी था जिसमें लोग डूबकर मर गए। जो सोचे थे कि अंग्रेज का गोली ना खाकर कुआं में ही डूबकर मर जाना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हुआ करते थे पहले। तो देखिए वैसाखी मेला, ठीक है, वैसाखी मेला में लोग जो है अमृतसर में क्या हुआ था, जमा हुए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग मैदान का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुँचे थे? 1918 का भी बात है। ठीक है बच्चों, तो महात्मा गांधी जो है वो अहमदाबाद पहुंचे थे। ठीक है, अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन जो है भारत क्यों आया? साइमन कमीशन जो है बच्चों अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था, जो कि क्या करना था, भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं की कार्यशैली का अध्ययन करना, यानी कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था था उस पर अध्ययन करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जाति कौन सी थी? तो बच्चों भारत में सबसे पहले जो आई थी पुर्तगाली और डच था, जो कि यूरोपीय जाति है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने ये 20 क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, और भी इस चैप्टर का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, एक पार्ट में ये 20 क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए। ठीक है, एक एक करके सभी क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।